इस स्थिति पर आप ये किसानों को ले आए और देश के नागरिकों को ले आए और हमें 5 साल और दो, हम ये कर लेंगे और ये वो, और जिस तरीके के भाषण हो रहे हैं, रोना है उसमें। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप भैंस बकरी की बात कर रहे हैं, और मतलब ऐसे मुद्दे बात कर रहे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो जब ये सारा चल रहा है तो लोग जागरूक हैं, उनको बदलाव चाहिए, और जहां भी जाओगे आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए। जरूर मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उनके लिए। और जो सोच इंडिया गठबंधन की है कि प्रगति के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और जो वायदे किए जा रहे हैं, मुझे पता है ये पक्के होंगे। ये बीजेपी के जुमले जैसे नहीं होंगे कि 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में। कोई ऐसी चीज जो बोलेंगे और आप करते नहीं हो, लोगों ने झेल लिया है। उनको रोजगार, उनकी जो जिंदगी में उनको मुश्किल पड़ रही है, और वो मुश्किल और ये जो भेदभाव की राजनीति है उससे छुटकारा पा रहे हैं। सर, दिल्ली में हम बैठे हुए हैं और पिछली लोकसभा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो क्या पार्टी मान रही है कि कितनी सीटें इस बार जो है दिल्ली में 7 में से गठबंधन को आ रही है? आप मुझे तो लग रहा है कि हमारे पास 4 तो कम से कम सीट आएंगी, और मुझे लग रहा है कि गठबंधन को तो 7 आ जाएंगी, तो मुझे सातों के साथ आने चाहिए, मुझे लग रहा है। क्योंकि आप जिस तरीके की प्रचार करोगे धमकाने की, और कोई पुरानी बातें आप लाओगे, तो आज की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो मुझे लग रहा है कि फिर से मैं बोलूंगा कि जनता जागरूक है, उनको बदलाव चाहिए, और जो भी प्रत्याशी है, अगर गठबंधन, अगर बीजेपी से होगा तो वो हारेंगे। पहले क्या होता है कि बीजेपी बोलती है, सब लोग को खींच के अपने पास ले आती है, चाहे उनके ऊपर जो भी केस हो, चाहे वो परिवारवाद की बात करेंगे तो उसमें भी वो परिवार के सारे सदस्य पहले ही रह चुके हैं राजनीति में, पर जो भी केस होते हैं वहां जाते हैं तो वो केस की बात नहीं होती है। तो लोग देख रहे हैं ये गलत हो रहा है, तो वो चाहे जो भी बीजेपी का उम्मीदवार होगा वो हारेगा। तो अगर इस बार नहीं आ रहा हूं तो अगली बार तो आ ही जाऊंगा, तो वो तो जरूर है, क्योंकि मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूं, और चाहे मैं अपनी कोई भी रीजन रखूं, लोग अब और रीजन नहीं सुनेंगे। लोग चाहते हैं बस हम आपको खींच के आपको सांसद बनाएंगे और संसद में लेकर ही जाएंगे। तो लोगों की पुकार है ज्यादा, मैं आपको बताऊंगा, चाहे जहां भी जाऊं तो लोगों की पुकार है, और अब आप पार्टी लाइन्स है और हर जगह से है, और जितना बीजेपी या कोई भी सरकार मेरा नाम उछालेगी उतना मेरे को लोग और पसंद करेंगे और मजबूत करेंगे कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो जरूर लोगों को लग रहा है कि आपने वो उम्मीद कर रहे थे, और वो बहुत ही मैं कहूँगा अपसेट हैं कि मैं इस बार ही नहीं आया हूं, पर मैं उनके साथ हूं। मैं उतनी ही मेहनत करूंगा, हर जहां भी मेरे को बुलाया जाएगा मैं वहां पहुंचूंगा, और जो भी अगर एक सांसद करता है उसी तरीके से मैं चलूंगा, चाहे मैं संसद में हूं या नहीं, पर उसी तरीके से चलूंगा, और जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो भी उनकी समस्या है, उसका समाधान जरूर ढूंढूंगा। और जरूर अगर इस बार ही लोकसभा नहीं लड़ा हूं तो मैं हो सकता है आगे जो अगला जो होगा उसी में आऊंगा, और पर मेरी जो मेहनत है वो जारी रहेगी, और लोगों की समाज सेवी हूं, और बड़े पैमाने पर अपने तरीके से और करूंगा मैं, तो जरूर मैं हूं। और सर, जैसे गुड़गांव काफी करीब है, राजस्थान भी काफी करीब है, तो कोई जब आप मेहनत करेंगे तो कुछ एक ऐसा क्षेत्र भी चुनना पड़ेगा, जरूर आदमी मेहनत करता है उस हिसाब से, तो क्या हम इसमें से कोई एरिया देख सकते हैं? हाँ जरूर, जितने पास अगर क्षेत्र को मैं चुनता हूं तो मुझे लग रहा है कि उतनी ज़्यादा मेहनत हो पाएगी, क्योंकि मैं यहीं रहता हूं दिल्ली और एनसीआर के एरिया में, तो अच्छा रहेगा कि अगर मैं यहाँ करूं। पर मैं बोलूँगा जब भी दंगल होता है हरियाणा में
मतलब कि कुश्ती वगैरह जिसमें मुझे बुलाया जाता है, और वहाँ से भी मैं जिस तरीके से अपने आप को घुल मिल देता हूँ, और मेरा फिटनेस पूरे देश को पता है, मैं उसमें शामिल हूँ और हमेशा मैं लोगों को हेल्प करता रहता हूँ और फिटनेस के बारे में बात करता हूँ और दिखता भी हूँ उस तरीके से, खाली बात नहीं करता हूँ। तो लोगों को लगता है कि आप हरियाणा से लड़िए, आपको हम जिताएंगे। जहाँ भी अगर मैं अपने धार्मिक दौरे पे जाता हूँ तो वहाँ मेरे को बोलेंगे आप मध्य प्रदेश से लड़िए, और क्योंकि मेरी मुरादाबाद में पैदाइशी है तो वहाँ से लोग पुकार करते हैं, तो हर जगह से है। तो मैं हर जगह जाके उतनी ही सेवा करूंगा कि वो मेरा क्षेत्र है। पर हाँ, मुझे अगर फोकस करना है, मैं चुनूंगा, अपने परिवार के साथ बैठूंगा और सोचूंगा कि कौन सा क्षेत्र सही रहेगा, और जहाँ चाहे मैं जीतूं या हारूं, पर उतनी मेहनत करूंगा उस जगह में भी। और अगर मेरे को वो प्यार उस क्षेत्र से के लोगों से मिलेगा और उनको लगेगा कि मैं बदलाव ला सकता हूं और उनकी समस्याओं को समाधान ढूंढ सकता हूं, तो ज़रूर मैं उसी जगह से आऊँगा। तो अभी कुछ वैसा डिसीजन नहीं है। अभी डिसीजन ये है कि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीते और लोगों के लिए जीते और प्रगति के लिए जीते, जिसमें किसानों के लिए सोचे और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए सोचे, और जो महंगाई है उसके बारे में सोचे, जो टैक्स जीएसटी ज़्यादा लगी है उसके बारे में सोचे। और मुझे पता है कि जो वायदे कांग्रेस पार्टी या राहुल और प्रियंका कह रहे हैं, मुझे पता है कि ज़रूर वो पक्के होंगे, पूरे होंगे। और जो लोग राहुल और प्रियंका से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मैं फील्ड में ज़्यादा रहता हूँ पूरे समय, तो उनकी बात मैं ज़रूर अपने परिवार के यहाँ लेके जाता हूँ। कोई बीच में आदमी नहीं होता है, मैं खुद उनसे बताता हूँ कि उनकी मुश्किलें क्या हैं लोगों की और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो मैं समाज सेवी करता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के लोग इस बारी इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताएं और एक सेक्युलर और बहुत मजबूत सरकार बनाएं जो देश के हित में काम करे।